जुमले तो 72,000 वाले जो कांग्रेसियों ने ये जुमले दिए हैं, ये सारे देश को पता है, सारे देश की जनता को पता है। पूरे 5 साल के अंदर ये बता दे कि पानीपत के अंदर इन्होंने ये काम किया है, हम आपके बीच में वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे। इस बारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी डेवलपमेंट के आधार पर लोगों से वोट मांगने के लिए जाएंगे। ये पिछले 5 साल में कुछ तो गिनाए, ये एक ही बात कहते हैं 70 साल कांग्रेस ने राज किया। अरे तुमने 5 साल में क्या काम किया? जहाँ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, इस प्रकार का नंबर 2 का पैसा बनना बंद हो गया है। इसके लिए आपको तड़प हो रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे इस नंबर 2 के कामों को बंद कर दिया। मैं इनसे पूछता हूँ कि हरियाणा में पूरे के पूरे भारत में जहाँ बीजेपी की सरकार है, एक स्कूल की नींव इन्होंने रखी हो। अब इनको लगा भाई ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी योजनाओं के आधार पे किसानों को, जवानों को, व्यापारियों को ये पैसा देना शुरू कर दिया, तो भाई 15 लाख नहीं 72,000 से अपनी भी शुरुआत कर दो। कांग्रेस पार्टी ने सर्जिकल स्ट्राइक का पूर्ण रूप से समर्थन किया था। इस पर राजनीति किसने की? पहली बार इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये बयान आया कि हमने 300 मारे। इनकी पार्टी के प्रवक्ता का बयान आया हमने 200 मारे। भाई हमने आपसे पूछे थे, अगर आप बता रहे हो तो आप बताओ कितने मारे, अब हमें प्रमाण भी चाहिए। तो ये दिखा तो दो, हम तो अभी भी प्रमाण मांग रहे हैं। कुछ करोगे तभी तो हम मानेंगे। अगर हमें कुछ दिखाओगे तब हम मानेंगे, बिना दिखाए नहीं मानेंगे। इस देशभक्ति के नाम पर अगर आप प्रूफ मांगोगे, इससे बड़ी देशद्रोही कोई हो ही नहीं सकता। मेरी नजर में आप उनसे बड़े देशद्रोही हो। शहर की एक अगर हम बात करें कि थोड़ी सी बरसात आने पे सारा शहर डूबता है, वो पहले वालों ने क्या किया और इस वालों ने क्या किया। उसी तरीके टोल वाले मामलों में पहले वालों ने क्या, हर सरकार या हर नेता, चाहे ये आए हुए हैं या ऊपर वाले हैं, सिर्फ अपने और अपनी पार्टी के बारे में सोचते हैं। मोदी साहब एक ईमानदार बंदे हैं, ठीक है, आप एक ईमानदार बंदे हो, मेरे दिल की आवाज कह रही है। आप एक दिल पे हाथ रख के एक बात कह के बताओ, जो मोदी साहब तो ईमानदार हैं, जो नीचे के बंदे हैं वो पूरे ईमानदार नहीं है। मानते हो ना इस बात को आप? तो ये मोदी साहब बेईमानों की लाशों को कब तक ढोते रहेंगे एक आदमी? भाई साहब खड़े हैं आम आदमी पार्टी से, उनसे मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि भाई कांग्रेस ने जो जीरो पार्टी है दिल्ली के अंदर, ये क्यों वहाँ उसके साथ जुड़ना चाह रहे हैं? और आज ये अपोज में खड़े हुए हैं अपोजिट इसके, तो क्या ये चोर सभी मौसेरे भाई नहीं बने? हम दिल्ली के जवान को 1 करोड़ रुपए देते हैं, ये दे के दिखाए। आम आदमी पार्टी जो ये कह रही है हम 1 करोड़ रुपए देते हैं फौजी को शहीद होने पे, अरे बेशर्मो शर्म करो। अपने नेताओं, अपने बच्चों को सियाचिन की परब में भेजो, हम 10 करोड़ देंगे। मैं इनको बताना चाहता हूँ, जिस पुल के नीचे ये कह रहे हैं कि विकास हुआ, वो पुल बनाया हुआ कांग्रेस का है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, पानीपत में NFL कब आई, पानीपत में थर्मल कब आया, पानीपत में रिफाइनरी कब आई, पानीपत में लड़कियों का गवर्नमेंट कॉलेज कब आया, पानीपत में मिनी सेक्रेटरिएट कब आया? ये बताएं एक काम कौन सा इन्होंने किया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज आप शौचालय की बात करते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम इस सरकार ने आपको शौचालय तो दिए। आज तक 60 साल के अंदर ये कांग्रेस सरकार सो रही थी कि एक गरीब व्यक्ति को, एक मेरी बेटी को, एक महिला को क्या शौचालय की आवश्यकता है या नहीं है? नगरू जी, पिछला इलेक्शन बीजेपी ने लड़ा सिर्फ इस बात पे कि जीजा जी को जेल में डालेंगे, रॉबर्ट वाड्रा जी को। अब 5 साल में जीजा जी थारा फूफा जी हो गया, जेल में क्यों नहीं?